गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी पाठ 16वां बोलो और जानो। यह एक चित्र पाठ है जिसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिनके हमारी मातृभाषा में इन्हें नाम बताना है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तथा हमारी मातृभाषा मराठी कहलाती है। तो मराठी में इनके कौन से नाम दिए गए हैं, कौन से शब्द दिए गए हैं, वह हमें बताने हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ तुम्हें बता दूंगा, इसके अलावा भी हिंदी अर्थ और मराठी अर्थों में भाषाओं में इन चित्रों को क्या कहा जाता है, इसके अलावा भी कुछ चित्र देखकर तुम्हें पता कर लेने हैं। जैसा कि पहला चित्र यहाँ दिखाया हुआ है तुम्हें अमरूद। अमरूद को मराठी में क्या कहा जाता है तुम्हें पता होगा, इसे पेरू कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गुब्बारा का चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा भी है गुब्बारा। गुब्बारा यह हिंदी शब्द है, बराबर है। तो इसे हमारी मातृभाषा यानी कि मराठी में इसे फुगा ऐसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तुम्हें घर यह चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है घर। घर शब्द हिंदी कहलाता है। घर को हमारी मातृभाषा यानी कि मराठी में क्या कहते हैं पता है? निवास। तो यहाँ पर बस्ते का चित्र दिखाया गया है। तो बस्ते को हम हमारी मातृभाषा में पाकिट कहते हैं। यहाँ पे कुछ बेला फूल का जो पौधा है, बेले का पौधा, वह दिखाया हुआ है। तो उसे हमारी मातृभाषा में मोगरा कहा जाता है। बाद में वहाँ गुड़िया यह चित्र दिखाया गया है। देखो गुड़ियों का चित्र। तो गुड़ियों को क्या कहा जाता है? बाहुली। मराठी मातृभाषा में बाहुली। ऊपर पानी का चित्र दिखाया गया है। पानी को हम हमारी मातृभाषा में भी पानी ही कहते हैं या फिर जल, ऐसा भी अर्थ होता है। यहाँ पर एक कुत्ते का चित्र दिखाया गया है। यह कुत्ता है। हम इसे भी हमारी मातृभाषा में कुत्रा कहते हैं। यहाँ एक पुस्तक दिखाई गई है। पुस्तक को हमारी मातृभाषा में भी पुस्तक ही कहा जाता है। हवाई जहाज़ दिखाया गया है, उसे हम हमारी मातृभाषा में विमान कहते हैं। यहाँ पे कलम का चित्र दिखाया हुआ है। कलम को हम हमारी मातृभाषा में पेन कहते हैं। यहाँ पे उड़न तश्तरी का कुछ चित्र दिखाया गया है। तो इसे हमारी मातृभाषा में उड़ती तपकड़ी ऐसा भी कहते हैं। यहाँ पे मूछ का चित्र, जो कि हम हमारी मातृभाषा में भी मूछ ही कहते हैं या फिर मिशी ऐसा भी कहते हैं। यहाँ विद्यालय का चित्र कुछ दिखाया हुआ है। विद्यालय का चित्र को हम हमारी इसको मातृभाषा में शाला या शाला ऐसे कहते हैं। यह तिल चट्टा तुम लोगों ने देखा ही होगा। हमारे घर में कई सारे ऐसे निकलते ही हैं जिन्हें तिल चट्टा हिंदी में कहलाते हैं, लेकिन मराठी में इसका क्या कहते हैं? मराठी भाषा में झुरड़। तो कुछ इस तरीके के कुछ चित्र यहाँ दिखाए गए हैं जिनके अलग अलग मातृभाषा में अलग अलग नाम होते हैं। तो इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चित्र पता कर लेने हैं और उन्हें मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसी बातों को जानना है। धन्यवाद।